आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, ईथर को अगर वॉच करते हो तो ईथर के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होता है, और ईथर के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होने के कारण ये जो ऑक्सीजन है, जिसको इथेरियल ऑक्सीजन बोलते हैं, ये ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है। अतः टर्मिनल नहीं होने की वजह से ये दूसरे चीज़ों से रिलेटेड जो रिएक्शंस है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए ईथर को कहा जाता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे ये लगभग इनर्ट होता है। तो इसके रिएक्शंस कैसे होते होंगे? तो जो भी रिएक्शंस इसके होते हैं वो ड्रास्टिक कंडीशन में, कुछ विशेष कंडीशन में होते हैं, कुछ विशेष कंडीशन में इसके होंगे। और ये जो क्वेश्चन है कि ये क्यों इनर्ट है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ईथर के दोनों तरफ जो लगा हुआ एल्काइल ग्रुप है इसके रिएक्टिविटी को कम कर देता है, क्योंकि ये बॉन्ड जब तक क्लीव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। फिर भी इसके जो लोन पेयर हैं, इस लोन पेयर के कारण भी रिएक्शंस होते हैं। तो आप देखते हैं डिफरेंट रिएक्शंस इसके कैसे होते हैं। अब सबसे पहला रिएक्शन ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन। ये जो इथेरियल ऑक्सीजन है इसके कारण क्या रिएक्शन होगा? देखो, ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर है, किसी को भी डोनेट कर सकता है। जब भी हम किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से इसको रिएक्ट कराते हैं, यानी मिनरल्स एसिड से हम रिएक्ट कराते हैं, तो ये ऑक्सोनियम साल्ट बनाता है। जैसे देखो, यहाँ डाइथाइल ईथर को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया, ये एक लोन पेयर देने के साथ ही ये वो पॉजिटिव, और HCl में Cl कैसा हो गया? निगेटिव। तो ये जो अपना बना है ये ऑक्सोनियम साल्ट है, और इस ऑक्सोनियम साल्ट के कारण यहाँ पे ये H और यहाँ पे Cl निगेटिव जो है ये डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड वास्तव में H और HSO4 होता है। अब जैसे ये लोन पेयर अटैक करेगा, या लोन पेयर जैसे जुड़ा, तो ये एक बॉन्ड इसको जोड़ देता है। क्योंकि ये जो बॉन्ड है क्यों देता है ये भी समझ लो, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तब इसको ये लोन पेयर देके ये बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के कारण फिर ये देखो क्या बन गया हमारा? डाइथाइल ऑक्सोनियम, ये डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह से डाई इथाइल ऑक्सोनियम साल्ट या ऑक्सोनियम साल्ट बनाता है। आते दूसरे रिएक्शन पे। अब देखो, इसको हाइड्रोहालो एसिड, जिसको HX से करते हम लोग, HX हाइड्रोजन हुआ, हाइलोजन के एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है। अब इसमें कई कंडीशंस है। जब लिमिटेड अमाउंट में हाइलो एसिड होगा, लिमिटेड अमाउंट में, मान लो हम HI से करा रहे हैं यहाँ रिएक्ट, तो ये लिमिटेड अमाउंट में अगर है तो क्या करेगा? लिमिटेड अमाउंट में होने के बाद ये एल्कोहल बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? एल्काइल हाइलाइड। चूंकि ये कैसा ईथर है ये भी देख लो, ये सिमेट्रिक ईथर है या सिंपल ईथर है, तो इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप बराबर है, इसलिए किसी का भी एल्कोहल किसी का भी एल्काइल हाइलाइड बन सकता है। लेकिन जैसे ही ये एक्सेस अमाउंट में होगा, क्या हाइड्रोहालो एसिड जब एक्सेस अमाउंट में होगा तब ये क्या करेगा? ये बना देगा एल्काइल हाइलाइड और वाटर। ये गौर करने की चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड में एक एल्कोहल और एक एल्काइल हाइलाइड, अगर एक्सेस है तो एल्काइल हाइलाइड और वाटर। लेकिन कहता है कि ये सिमेट्रिक ईथर में बात हमने करी, लेकिन जब मिक्स्ड ईथर में बात होगी तो क्या होगा? गौर करना, मिक्स्ड ईथर में होने पे क्या कहता है? प्राइमरी स्टेज के जितने भी ईथर है उस ईथर में दो होगा, एक छोटा एल्काइल ग्रुप, एक बड़ा एल्काइल ग्रुप। हमेशा याद रखना कि इस मिक्स्ड ईथर में छोटा एल्काइल ग्रुप हमेशा अच्छा कैटाइन बनाता है, दैट्स वाई ये एल्काइल हाइलाइड बनाएगा, और जो बड़ा ग्रुप है वो क्या बनाएगा? एल्कोहल। तो यहाँ देखो, हमने इथाइल मिथाइल ईथर को HBr से रिएक्ट कराया तो मिथाइल ब्रोमाइड और क्या बना, इथाइल एल्कोहल। उसी तरह से यहाँ सवाल है
अब एनीसॉल में क्या है, छोटा ग्रुप ये मिथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप ये बल्कि ग्रुप है बेंजीन रिंग के साथ। तो छोटा है CH3, सर्टेनली CH3 के साथ क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, तो मिथाइल आयोडाइड, और बड़ा ग्रुप ये है, इसके साथ क्या जाएगा, एल्कोहल, तो बन जाएगा फिनॉल। इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में जरा गौर फरमाना। यहाँ ये टर्शियरी जब होगा ईथर, ये अगर एक टर्शियरी ग्रुप इसमें लगा हुआ है तो टर्शियरी ग्रुप देखो स्ट्रॉन्ग केटायन बनाता है। स्ट्रॉन्ग केटायन बनाने के कारण ये हमेशा हाइलाइट ग्रुप को अपनी ओर आकर्षित करेगा, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। और तब इस स्थिति में बड़े के साथ ये एल्काइल हाइलाइड, यहाँ देखा था छोटे के साथ एल्काइल हाइलाइड, लेकिन टर्शियरी में बड़े के साथ एल्काइल हाइलाइड और छोटे के साथ एल्कोहल फॉर्म करता है। ये इसकी खास विशेषता है, इसको गौर से देखना। अगला रिएक्शन हम आते PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। जब भी ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्काइल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। इस रिएक्शन को याद करने के लिए आसान है, यहाँ पे ईथर को सजा दो, PCl3 दोनों तरफ Cl डाल दो, बीच में काट दो, क्या हो गया 2C2H5Cl, 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल POCl3। तो ये आसान रिएक्शन था। अगर हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर ईथर को अंडर प्रेशर गर्म करते, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यदि ईथर को हम अंडर प्रेशर गर्म करते तो ये क्या बना देता है, ये बना देगा क्रॉसपॉन्डिंग ईस्टर। अब यहाँ देखो इथाइल प्रोपेनोएट, ये ईस्टर बनाया, सिंपली ये बॉन्ड टूट के कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन हो जाता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और ये बना देता है आपको ईथर। अब आइए ये दो रिएक्शंस जो अभी हम बात करेंगे, दो नहीं तीन, एक एयर और लाइट से, उसके बाद हाइड्रोजनेशन और लाइट से, देखिए क्या क्या अभिक्रिया होती है। कहता है कि जब ईथर को वायु में जब ईथर को हम रखते लाइट की उपस्थिति में, तो ये एक परॉक्सी डाई इथाइल ईथर या परॉक्सी डाई मिथाइल ईथर जो ईथर रखेंगे उसका वो बना लेता है। और ये जो सब्सटेंस है हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत तेजी से आग पकड़ता है, इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि हॉस्पिटलों में आग लग जाती है। इसका कारण क्या है कि वहाँ डाईथाइल ईथर का उपयोग एनेस्थेसिक में करते, और एनेस्थेसिया में जब करते तो कुछ अमाउंट में डाईथाइल ईथर रिलीज करता रहता है, जो ऑक्सीजन के साथ ये विस्फोटक बना के रखता है। जैसी एक छोटी सी चिंगारी, आइदर इलेक्ट्रिक स्पार्क हो, या किसी ने सिगरेट पी के फेंक दिया हो, या किसी तरह से अगर माचिस की तीली उस समय जल जाए तो ये ऑब्वियसली आग लग जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि डाईथाइल ईथर को जो रखा जाता है वो बिल्कुल टाइट, एयर टाइट बोतल में और डार्क बोतल में, ताकि उस पर लाइट का इफेक्ट ना हो, ऑक्सीजन भी ना जाए। ये एयर और लाइट का रिएक्शन। अब बात करते हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में दो केसेज है, आप डार्क में करो, लाइट में करो, दोनों में दो प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही हम ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करते डार्क में, तो इसका जो दो अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, और उसी तरह से कंटिन्यूअस करके ये दूसरे अल्फा हाइड्रोजन को भी ये सब्स्टिट्यूट करेगा, और तब बनाएगा ये अल्फा अल्फा डैश, अल्फा अल्फा डाई क्लोरो, अल्फा अल्फा डाई के बाद ये अभिक्रिया स्टॉप हो जाती है। प्लस लाइट में करोगे, जैसे ही हम लाइट में करते क्लोरीन की अभिक्रिया, जब लाइट में करते तो ऑल द हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन इसके अंदर हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और तब ये सब क्लोरीन द्वारा सब्स्टिट्यूट होकर ये जो कंपाउंड बनाता है ये पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, इसका नाम है पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। देखो जितना भी H था सब Cl में कन्वर्ट हो गया है, और ये 10HCl बाहर हो गया, तो ये बनाता है पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। देखो आज हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज करा है, अब एक रिएक्शन बचा हुआ है जिसमें बेंजीन रिंग पे यानी एनीसॉल की जो अभिक्रियाएं हैं उसके साथ हम करेंगे, और ये चैप्टर लगभग समाप्त है।
कल हम नोमेनक्लेचर भी एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ाएंगे और कुछ होमवर्क्स भी देंगे। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते। थैंक यू।